वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 198 के बारे में। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल बताता है कि मनी बिल के संदर्भ में अगर मनी बिल प्रस्तुत होगा, मतलब पेश किया जाएगा किसी भी सदन में जो राज्य में होता है। मान लेते हैं कि तेलंगाना जैसा राज्य जिसमें कि 2 सदन है, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक है अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद। तो इस सिचुएशन में मनी बिल के साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या सिनेरियो बनता है। अब मनी बिल क्या होता है? तो मनी बिल एक तरह से समझ लीजिए आप कि ऐसा कोई बिल जिसमें कि फंड का एलोकेशन के बारे में बात हुआ हो, मतलब पैसे का लेन देन के बारे में बात हुआ हो। अगर आपको डीपली जानना है कि मनी बिल क्या है तो आर्टिकल 199 का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये बनता है कि मनी बिल कभी भी विधान परिषद में पेश नहीं होगा। ये कहाँ पर पेश होगा, ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। ठीक है, अब जब विधानसभा में ये पेश हो गया, विधानसभा में पेश होने के बाद मनी बिल नॉर्मल सा बात है कि पास हो ही जाएगा अगर सरकार बहुमत में रहेगी तो लेजिस्लेटिव असेंबली से मनी बिल पास हो गया। अब वो चला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद क्या क्या कर सकता है हम लोग देखते हैं। इसमें नॉर्मली 3 सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो बनता है कि विधान परिषद जो है वो कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, कि मनी बिल में हम लोगों को लग रहा है कि ऐसा रिकमेंडेशन है, ये है, वो है, और रिकमेंडेशन अपने पास रखा हुआ है फिलहाल के लिए। जैसे ही विधानसभा से बिल विधान परिषद में गया तो विधान परिषद को 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज़ के अंदर अंदर वो बिल जो है विधानसभा में वापस करना होगा। ठीक है, अगर वो बिल 14 दिन के अंदर वापस नहीं किया है तो माना जाएगा कि बिल जो है वो पास हो चुका। और विधानसभा में जैसे बिल आया था मनी बिल, जिस हिसाब से जो जो एलोकेशन, जो जो फंड का आदान प्रदान हो रहा था, उसी प्रकार से विधान जो मनी बिल है वो पास हो गया। ठीक है, दूसरा केस ये बनता है कि जो विधान परिषद था वो कुछ कुछ चेंज मांगा, बोला कि मनी बिल में कुछ कुछ हम बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल को भेज दिया गया, विधानसभा में वो बिल को भेज दिया गया। अब विधानसभा वाले उस पर चर्चा करेंगे नहीं करेंगे वो उन लोगों पर है, और वो जो बदलाव चाहता है विधान परिषद उस पर करेंगे, विधानसभा उस पर बदलाव चाहती है नहीं चाहती है वो तो विधानसभा पे डिपेंड करता है। और फिर अगर चाहे विधानसभा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी अमेंडमेंट था उसके हिसाब से वो बिल पास करे, और अगर नहीं चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मान लेते हैं कि अमेंडमेंट के साथ या अमेंडमेंट के बिना वो बिल को पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली से, ये ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो माना जाएगा कि वो बिल जो है वो पास हो गया। अगर अमेंडमेंट के साथ किया जाएगा तो माना जाएगा कि मनी बिल अमेंडमेंट के साथ पास हुआ, और अगर चेंजेस नहीं चाहिए तो माना जाएगा कि जो मनी बिल जिस हिसाब से स्टार्ट किया गया था, जिस रूपरेखा में स्टार्ट किया गया था, उसी रूपरेखा में वो पास हो गया। ठीक है, अब ये तो 2 केस हो गया। अब तीसरा केस ये बनता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो, तो तीसरा केस ये बनता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी अमेंडमेंट था, जो भी बदलाव था, वो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा मान लिया। ठीक है, बोला कि हाँ ये वाला बदलाव बहुत अच्छा लगा हम लोग को, हम लोग मान लेते हैं। जैसे ही विधानसभा वो बदलाव को मानेगा तो माना जाएगा कि ये बिल जो है वो पास हो गया। इसका मतलब जितना भी केस बताए यहाँ पर, हम नॉर्मली 3 केस होगा। पहला केस में 14 दिन के लिए विधान परिषद अपने पास बिल रखा तो माना जाएगा 14 दिन के ख़त्म होने के बाद कि वो बिल पास हो गया। दूसरा केस अमेंडमेंट कर रही है, चाह रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अगर अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करता है तो जैसे ही उसको पास किया जाएगा वहाँ से तो माना जाएगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल था वो पास हो गया। तीसरा केस ये है कि अमेंडमेंट चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली उस अमेंडमेंट को मान लेती है तो माना जाएगा कि वो बिल पास हो गया। तो ये 3 केस था। अब इसमें ये समझ में आना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास यहाँ पर अपर हैंड है, वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर है मनी बिल के मामले में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरह से बहुत छोटा प्लेयर है मनी बिल के मामले में। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के पास ज़्यादा पावर्स है मनी बिल के मामले में, और विधान परिषद के पास कम पावर है मनी बिल के मामले में। ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।